नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर पूछे गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वे कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल को अभी तक दोषी ठहराने में लगे हुए हैं, लेकिन वो अपने 10 साल के खराब कार्यकाल को लेकर बात नहीं करते। उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि किसान, युवा, महिलाएं उनसे दुखी हैं। अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो रही है, महंगाई चरम पर है, इसलिए लोगों ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं देने का फैसला लिया है। शिवसेना यूबीटी सांसद ने आगे कहा कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अगर आप हालिया एग्जिट पोल को देखें तो आप कांग्रेस पार्टी की वापसी देख रहे हैं, चाहे वह हरियाणा में हो या जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा, लोग हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मौजूदा सरकार से बेहद परेशान थे। हालांकि प्रधानमंत्री विकास और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। हमने यह देखा है कि जब टारगेट किलिंग हो रही थी और अर्थव्यवस्था ढह रही थी तो कश्मीरी पंडित भी अलग थलग पड़ गए थे। यह उस सारी निराशा का परिणाम है जो पैदा हुई है। ऐसे में ये तो होना ही था। प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र से इंडस्ट्रीज को दूसरी जगह ले जाया गया, किसानों की अनदेखी की गई। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हथियाने के लिए दो पार्टियों को तोड़ दिया। प्रदेश की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, युवा बेरोजगार हैं। इसके लिए दो लोग पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। अब ऐसे में प्रियंका चतुर्वेदी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से सियासी उथल पुथल मचता हुआ नजर आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और प्रियंका चतुर्वेदी के बयान का पलटवार आखिर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से करती है, ये भी एक अहम सवाल हो जाता है। और ऐसे में जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर आगामी समय में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती हुई नजर आ सकती है, तो ऐसे में प्रियंका चतुर्वेदी का इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरना कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ सकता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।